प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों के बाद हम अपनी वीडियो खाने के ऊपर बना रहे हैं। काफ़ी लंबा गैप आ गया, लेकिन फिर भी हम अपना काम जारी रखते हैं। आज काफ़ी अरसे के बाद हमने सोचा कि आपको जलेबी के बारे में बताएं कि जलेबी की क्या खासियत है और कहाँ की जलेबी बहुत मशहूर है। वैसे तो जलेबी पाकिस्तान और इंडिया, बल्कि मुख्तलिफ मिडल ईस्ट में भी आप देखें तो वहाँ पर भी जलेबी की तरह की मिठाई बहुत मशहूर होती है और ख़ास मिठाइयों में शुमार होती है। पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर है। हम बाद में किसी और वीडियो में पाकिस्तान की मशहूर जलेबियों की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ की जलेबियाँ मशहूर हैं। इस वक्त हम आपको इंडिया के गोहाना की जलेबी के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत मशहूर है। वैसे तो इंडिया में बहुत सारी जलेबियों के बारे में मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी जलेबियाँ बनती हैं, तरह तरह की जलेबियाँ बनती हैं। मेवे की जलेबी बनती है, जलेबा भी बनता है जो कि बहुत बड़ा होता है और मोटा भी होता है, तो उसको जलेबा कहा जाता है। बहुत बारीक, बिल्कुल सेवइयों की तरह की जलेबियाँ भी बनती हैं। और मेवे की जलेबी बिल्कुल काले रंग की होती है। इससे पहले मैंने कभी काले रंग की जलेबी नहीं देखी थी, लेकिन मैंने काले रंग की जलेबी देखी जो कि मेवे की बनी होती है और खोए की बनी होती है। इसी तरह मुख्तलिफ जलेबियाँ हर जगह मौजूद हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं गोहाना की मशहूर जलेबी की। जलेबी के बेसिक 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं: मैदा, बेसन, खमीर और शीरा। मैदा और बेसन का 80 और 20% का साथ होता है। उनका रेशो यही होता है कि 20% बेसन और 80% मैदा होता है, जिसकी वजह से वो क्रिस्प रहती है। अगर आप रोहतक से पानीपत की तरफ जाएं तो आपको बहुत सारी दुकानें नजर आएंगी जिनके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ होगा माथुराम की जलेबी। लेकिन याद रखिए कि वो माथुराम की जलेबी नहीं होगी। लाला माथुराम की जलेबी की 3 दुकानें हैं, जो कि एक पेट्रोल पंप के पास और एक फवारे के पास, और तीसरी जो सबसे पहली दुकान उनकी थी वो गोथाना में टेलीफोन एक्सचेंज के पास है। उसकी पहचान ये है कि वहां पर लाला माथुराम की तस्वीर लगी हुई है। इनकी पहली दुकान गोथाना में टेलीफोन एक्सचेंज के पास है, जिसकी शुरुआत उनके दादा माथुराम ने और वालिद ने की थी। वहां उनके पोते रमन गुप्ता कहते हैं कि 1958 में उनके दादा ने जलेबी के 1958 में उनके दादा ने जलेबी एक खोखे पे बनाना शुरू की थी, लेकिन जब गवर्नमेंट ने खोखे हटा दिए तो उन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज के पास एक दुकान किराए पर ली ताकि वो वहां पर अपनी मिठाई का बिजनेस शुरू कर सकें। उनके 5 बेटे थे, लेकिन उनके सबसे बड़े बेटे राजेंद्र गुप्ता ने अपनी मेहनत से इस कारोबार को आगे बढ़ाया और फिर उनके बच्चों ने इस काम को संभाल लिया, और अब उनके दादा के नाम पर ये 3 दुकानें अभी तक चलती हैं। तकरीबन 60 साल हो चुके हैं और ये दुकानें अभी तक चल रही हैं। इनकी जलेबी की खासियत यह है कि इनकी जलेबी खालिस देसी घी में बनती है। वो कोई ऑयल, कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ खालिस देसी घी इस्तेमाल किया जाता है। उस ज़माने में यानी 1958 में उनकी जलेबी 25 पैसे की फरोख्त होती थी और अब ये जलेबी 260 रुपए किलो बिकती है। इनकी जलेबी की खासियत यह है, इनकी हर जलेबी का वजन 250 ग्राम से ज्यादा नहीं होता और 1 किलो में सिर्फ 4 जलेबियां चढ़ती हैं। और जलेबी खाने का भी अलग तरीका होता है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी अगर जलेबी को खास तरह से खाया जाए तो वो आपके पूरे दिन की जिस्म की जरूरियात को पूरा करती है। दिन में आप इसको दही के साथ नाश्ते में लीजिए, दोपहर को खाने में खाना है इसको तो घर की खालिस मलाई या रबड़ी के साथ खाइए, और रात को इसको दूध में भिगो दीजिए 15-20 मिनट तक के लिए और फिर इसको खाइए तो आपकी सेहत लाजवाब रहेगी। गोहाना के आसपास का इलाका खेती बाड़ी का इलाका है और किसान सारा दिन मेहनत मुशक्कत करता है और ताकत के लिए जलेबी खाता है। गोहाना से कोई
गुजरा हो और उसने इनकी दुकान की जलेबी ना खाई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हरियाणा का जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है, उनके यहाँ जलेबी इसी दुकान की जाती है। ये तो बात की हमने गोहाना की माथुराम की जलेबी की। तो चलिए चलते चलते हम आपको दूध जलेबी और मुख्तलिफ जलेबी के फवायद का भी बता देते हैं कि दूध जलेबी इंसान को किन किन बीमारियों से शिफा देती है। जलेबी की हैसियत इंडिया पाकिस्तान की कौमी मिठाई की सी है। ये साल के 12 महीने बनाई जाती है और इसको खाने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा ही हो रहा है। चीनी के शीरे में डूबी हुई बल खाती जलेबी जब हलवाई की कढ़ाई से बाहर निकलती है तो उसकी लज्जत के बारे में सोचकर देखने वाले के मुंह में पानी आ जाता है। सर्दी के मौसम में यही जलेबी जब गरम गरम दूध में डुबोकर खाई जाती है तो इसकी हैसियत सिर्फ एक मिठाई की नहीं रहती, बल्कि ये यूनानी हुक्मा के मुताबिक एक ताकत फराहम करने वाली कश्ते में तब्दील हो जाती है और बेशबहा तिब्बी फवायद की हामिल ग़िज़ा बन जाती है। दूध जलेबी को खाने के अहम तिब्बी फवायद कुछ इस तरह हैं, आइए हम आपको इनके बारे में बताते हैं। नंबर 1, ये सर्दी से बचाती है। दूध और जलेबी का मिलाप कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, जो कि जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करता है और जिस्म में गर्मी मुहैया करता है, जो कि सर्दी के असरात का खात्मा करता है और जिस्म को सर्दी के मुकाबला करने की ताकत भी फराहम करता है। नंबर 2, जिस्म के दर्द को दूर करती है। सर्दी के मौसम में हड्डियों में बड़ा दर्द होता है, ये एक आम सी बात है। खास तौर पर जोड़ों के दर्द के मरीज इस मौसम में इन दर्दों से बहुत परेशान नजर आते हैं। ऐसे मरीज दिन में एक बार अगर दूध जलेबी का इस्तेमाल करें, इससे इनकी हड्डियों की सोजिश में न सिर्फ कमी वाक़ई होगी, बल्कि दूध जलेबी की गर्मी से दर्दों से भी आराम मिलेगा। नंबर 3, पट्ठों के खिंचाव को ख़त्म करती है। यानी इंसानी जिस्म में हमारे पट्ठे अगर अकड़ जाएं या उसमें खिंचाव महसूस हो या पट्ठे जिस्म को न सिर्फ हरकत देने में इस्तेमाल होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ तमाम अहम फ़ाल में हम अहम किरदार अदा करते हैं। मगर सर्दी के मौसम में इनमें सोजिश और सख्ती के बायस शदीद दर्द का शिकार हो सकती है। इस सूरत में दूध जलेबी का एक प्याला न सिर्फ इन पट्ठों की सोजिश का खात्मा करता है, बल्कि इनमें गर्मी फराहम करके इनकी नकलो हरकत में आसानी भी पैदा करता है। अगर किसी को नज़ला जुकाम में अफाका चाहिए। नंबर 4, नज़ला जुकाम में अफाका, नाक का बंद हो जाना या फिर नज़ला का बहना बुखार और सर दर्द का सबब बन सकता है। इस सूरत में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल न सिर्फ इस कैफियत का खात्मा करता है, बल्कि दूध जलेबी का रोज़ाना इस्तेमाल इससे महफूज रखने में भी मदद देता है। नंबर 5, डिप्रेशन से निजात। जलेबी की मिठास इंसान के खुश होने वाले डोपामाइन के अफराज का सबब बनती है, जिससे इंसान का मूड बेहतर होता है और इसके इस्तेमाल से वो खुशी महसूस करता है और उसको डिप्रेशन से भी निजात मिलती है। दूध जलेबी बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप आधा किलो गर्म दूध लीजिए और उसमें 1 पाव जलेबी डालकर 15-20 मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए। जब वो नरम हो जाए तो उसे चम्मच के साथ तनावल फरमाइए।